जगन्नाथपुरी में आप लोग तो कई बार गए होंगे, गंगा माता मठ, सार्वभौम भट्टाचार्य की बाड़ी अब गए होंगे ना, एक श्वेत गंगा है उसके बाजू में सार्वभौम भट्टाचार्य की बाड़ी। और सार्वभौम भट्टाचार्य जब रहते थे वहाँ तभी गंगा माता मठ नहीं था। उसके बाद में तो महाप्रभु के समय 500 साल के बाद है। उसके बाद में एक समय एक अभी शायद उनका डेट आने वाले हैं, गंगा माता, उस समय गंगा दशहरा आ रहा ना, गंगा दशहरा के दिन उनका आविर्भाव है। वो बंगाल के एक प्रिंसेस थी, पुटिया करके राज्य था, उसकी राजकुमारी थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में सुन करके इतने प्रेम हो गया, वो शादी नहीं किया, पढ़ाई लिखाई घर द्वार छोड़ करके शादी ना किया और माता पिता को विवश कर दिया, मैं फुल टाइम जन को आ गई वृंदावन में। अपने यंग स्टेज में, युवती अवस्था में, अब 2-4 सखियों को साथ में लेकर वृंदावन आ गई। बंगाल से चल के, तभी को ट्रेन फिर था, पैदल में चल के आ गई। वो पंडित हरिदास जब थे उनके पास आई थी, उनके पास आ करके अब रह करके वो बोले मुझे शिष्या बना, नाम दे दो मैं भक्त को। वो बोले पागल है आप, राजकुमारी हो, शादी भी नहीं किए हो, इतने रूपवती गुणवती, इतने धनी हो, आपके हटो यहाँ से। वो रोने लगी, क्या करूँ, मेरे क्यों योग्यता, क्यों रिजेक्ट करते हैं। नहीं, अगर तू प्रूव करके दिखाओगे तो सचमुच वैराग्य है तब तुझे मैं दिखा दूंगी। तो वैराग्य के चरम सीमा तक पहुँच गई। राजकुमारी ने जिस तरह वैराग्य दिखाई, भीख मांगकर खाने लगी, शरीर को गला दी। पंडित हरिदास देखकर रो पड़े, बोले धन्य है तू, राजकुमारी होकर के इतने निष्ठा, इतने तप कर रही है। तो उनको बुला करके उनको दिखा दी, बोले जा भजन करो। राधा कुंड में जानवा माता बैठक में जाकर बैठ के यहाँ भजन कर रही थी, लेकिन ठाकुर जी कुछ और विचार। जगन्नाथ जी ने खबर भेजे, बोले उनको बुलाने से सुनेगा नहीं, उनके गुरु जी को, पंडित हरिदास जी को स्वप्न में आकर जगन्नाथ जी बोले तुम्हारा जी शिष्या बना है अभी ना, गंगा माता नाम दिया जिसको, उनको भेज दो मेरे पास। क्यों, बोले वो यहाँ मुझे चाहिए, यहाँ मेरा सेवा करे। अब गुरु जी ने बुलाए, बोले भैया राधा कुंड वास हो गया, गोटुपुरी। इसलिए जगन्नाथ जी का वृंदावन के साथ हमेशा कनेक्शन रहता है। मैं उस दिन ही बता रहा था, भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से तो एक बार आए थे, लेकिन हमेशा 26 साल तो पुरी में ही रहे नाम वृंदावन। और जो उनके निकट पार्षद, जो सखी ललिता, विशाखा, ब्रजगोपी, ये भी सुदेवी, वो अनंताचार्य, ये सब गिरिजा देवी, सुदेवी, सारे देवी सखी सब पुरी में रहते हैं, एक बार वृंदावन ही नहीं आए। ना रामानंद राय आए, ना सर्वदामोदर आए, ना सुखी माहिती आए, ना माधवी देवी आए, कौन आए? 100% ब्रजवासी नहीं आए। अब क्यों नहीं आए? अब जो भी हो, तो क्योंकि वो भी अभिन्न वृंदावन भगवान ने, तो वहाँ रह करके वो पूरी भेज दे। तो भगवान की आज्ञा है तो पुरी में गई, और राजकुमारी गंगा माता जा करके वहीं उनको उसी मठ में रही। क्योंकि ये हरिदास ठाकुर साहब कनेक्ट है ना, अनंत आचार्य भी पुरी में रहते थे। और हरिदास उनके शिष्य है, यहाँ आकर के वृंदावन गोविंद जी मंदिर सेवा करते हैं, तो अनंताचार्य एक शिष्य। तो अनंताचार्य के समय में तो पुटिया की राजकुमारी जो गंगा माता गोस्वामी, तब जाकर शरण लिए। गंगा माता गोस्वामी के प्रभाव से ये सार्वभौम पंडित की जो घर है उसका नाम हो गया गंगा माता मठ। मतलब सार्वभौम जाने के लगभग 300 साल के बाद, 300 साल के बाद ये माता जी गंगा माता गोस्वामी के प्रभाव से ये गंगा माता मठ हो गया। अब क्यों हुआ उसका भी एक कहानी। इसी गंगा माता ने, इसमें लिखा गया है कि उन्होंने जयपुर से, उनके एक डिसाइपल कृष्ण मिश्र, उनसे एक कृष्ण विग्रह मंगाया जिसका नाम है रसिक राय। आज आप सार्वभौम पंडित के घर में जाएंगे, रसिक राय विग्रह, ये सार्वभौम के द्वारा सेवित नहीं थे, ये गंगा माता गोस्वामी के सेवित थे। सार्वभौम के सेवित शालिग्राम थे, तभी जो है विग्रह कहाँ आते थे 5 साल पहले। विग्रह बड़े मुश्किल थे, विग्रह तो जो मिट्टी में चले गए थे, बजरनाभ जी ने बनाया थे, वही विग्रह की प्रतिष्ठा किया गया। लेकिन विग्रह इतने स्कल्पचर नहीं होते थे, शालिग्राम पूजा करके संतुष्ट होते थे सब। तो सार्वभौम को भी शालिग्राम सेवा जो है वही थे। विग्रह तो गंगा माता गोस्वामी लाए थे, गंगा माता गोस्वामी लाए थे।
गंगा दशहरा के दिन उनका जन्म हुआ था, तो गंगा माता गोस्वामिनी वो अपने जन्मदिन के दिन गंगा स्नान करने जाती थी। गंगा जी के तट पर उनका जन्म हुआ। तो जो पुरी में रहने लगी वहाँ तो गंगा जी तो है ही नहीं। साल भर के बाद जो गंगा दशहरा आने लगा तो उनकी इच्छा हुआ मैं हर साल गंगा दशहरा दिन मेरा जन्मदिन है, गंगा स्नान करती हूँ, मैं गंगा स्नान करने जाऊँ। तो जगन्नाथ जी की परमिशन लेना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे बुला कर रखें। जाकर जगन्नाथ ठाकुर जी की प्रार्थना की, बोले प्रभु मुझे जन्मदिन है, मैं गंगा स्नान करने के जा करके स्नान करके वापस आ जाऊँ। जगन्नाथ जी परमिशन नहीं दिए। अरे मैं हर साल करती थी, नहीं स्नान करना, यहाँ गंगा है ही नहीं। बोले कौन बोला नहीं है? गंगा जी को जानता है कौन है गंगा? बोले गंगा जो गंगोत्री से, बोले नो यूजलेस, तो जानते नहीं गंगा ये थोड़ी है। गंगा वो है जो चरण धवन जल है। बोला यस, गंगा का असली परिचय तो वही है, आपके पदामृत चरणादोक है। बोले फिर जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा चरणादोक इधर क्यों जाए? यहाँ कमी है क्या? मैं इधर बैठा, मेरे पैर इधर है, मेरे पैर धोर जल तो वही गंगा है। बोले आपके पैर धोर जल है क्या? हम तो पी लेते हैं इधर उधर चरण। बोले नहीं, मेरा चरण धवन जल यहाँ भी है गंगा के। बोले कहाँ? बोले ये है ना जो श्वेत गंगा कहते हैं ना, बोले ये भी मेरे गंगा है, ये मेरे चरण के पास में दक्षिण दिशा पर है, यही मेरे चरण धोल गंगा जी। बोले ये तालाब सा है। तालाब ही तो है, तालाब समझते ना आप? तालाब बोलते ना हिंदी में, तालाब ही तो है। और उस गंगा, बोले क्यों गंगा क्यों नहीं? बोले गंगा होता तो हम सुबह सुबह जाते गंगा में, कितनी भीड़ लगता है। गंगा दशहरा के दिन गाड़ी नहीं जा सकते, इतने ट्रैफिक जाम हो जाता है, इतनी भीड़ होता है गंगा स्नान के लिए। और किलोमीटर तक दुकान बाजार लग जाता है, मेला लगता है। पुजारी लोग तिलक करेंगे, पूजा कराएंगे, गंगा के शंकर पूजा कराएंगे, कितने भीड़ मेला लग जाता है। बोले वहाँ कुछ नहीं तालाब में? बोले नहीं, कल स्नान सुबह चले जाकर देखना, मुझे फिर बताना। बोला ठाकुर जी ऐसे स्वप्न। तो दूसरे दिन व्याली मणि में स्नान करती थी। तब जमाने बाथरूम नहीं हुआ करता था, बाथरूम कल्चर तो इसको अभी के देन है। तो उठ करके अल्ली मणि तालाब गई स्नान करने के लिए। जाकर देखा कि किलोमीटर तक जैसे मेला बैठी हुई, दोनों साइड में दुकान बाजार लगी। बोले अरे लोगों का समागम, बोल बातचीत चल रहा है। बोले ये कि मैं गंगा में आ गई क्या? मैं तो मेरे रूम से निकल कर आ रहा हूँ, ये तो बिल्कुल जिससे गंगा जैसी दिख रहा है। पूरा दुकान बाजार मेला, इतने बड़ी भोर में 4 बजे से मेला लगी हुई है। और नज़दीक गया, आश्चर्य होकर देखा कि बहाव पानी के बड़ा तेज है, तेज धारा चल रहा है, जैसे गंगा की धारा हरिद्वार ऋषिकेश में चल रहा है, तेज धारा बह रहा है। बोला सच में गंगा? बड़ा खुश हो गई। बोले ठाकुर जी सही में बताए थे। अब देखा कि पूरा शीतल जल भाव है, स्रोत बहन स्वतस्विनी गंगा जैसे गई धड़ाम से उसको बहा ले गई। वो तालाब के पानी उनको बहा कर ले गई। कपड़ा जो साड़ी फाड़ी लेकर गए थे ना, वो तो रह गई किनारे पे, वो तो बह गई। राजकुमारी बह गई, इतने बहाव आया उसको बहा के ले गई। अब कहाँ चले गए? उनके सखी गए थे, दीदी 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 गई और है ही नहीं, कहीं ढूंढान पर है ही नहीं। और सुबह का 4 बजे था। वहाँ ठाकुर जी लेट में सोते हैं, लेट में उठते हैं, और 4 बजे से बह गई उन्होंने। अब किसको बोले, सब लोग उठे नहीं, बह करके जाकर कहाँ गई किसी को पता नहीं चला। अब 6 बजे 5:30 6 बजे सेवायत आए, ठाकुर जी के श्री मंदिर का दरवाज़ा खोले, मंगला आरती के लिए जो अंदर गए, देखे ये स्त्री और गिले कपड़े में पड़ी हुई जगन्नाथ के चरण में, रत्न वेदी के नीचे पड़ी हुई है। आश्चर्य की सीमा ना, बोले ये किसे आ गया? हम सील करके कबाड़ बंद, इतने बड़े ताला लगा है, ये पाट कबाट बंद है, इतने बड़े सील करके इतने बड़े ताला 32 चाबी से खुलता है, इसका अंदर कैसे आ गया? वो चीटी भी नहीं घुस सकता, एयर टाइट है, ये कैसे आ गया अंदर? उनको लगा कि कल रात को जब हम बंद कर रहे थे पौड़ों में समय क्यों छिप कर रह गई, किसी ने छिप कर रखे उसका अंदर ना, कुछ चोरी करने के लिए, चोरी करके जा तो नहीं सकती। अब कैसे किसी को तो बुद्धि में कुछ आया नहीं, बोले जरूर कुछ तो चोरी तो नहीं हुआ, कुछ चोरी हुआ नहीं था, लेकिन आई कैसे अंदर? तुरंत राजा को कंप्लेन नहीं, बोले कोई खतरनाक कल रात को छिप करके रह गई थी, हम तो अभी देख रहे हैं, कपड़ा गिला, पता नहीं कैसे गिला हो गया, पसीना, गर्मी के समय साथ पसीना से गिला हो गया होगा, क्या होगा, ऐसे पकड़ते कुछ उसको पकड़ कर डाउट करके सीधा जेल में डाल दिया उसको।
वहाँ से उठाए जगन्नाथ के चरण से, इसी गिल्ली वस्त्र के साथ जेल में डाल दिए। और डांटे उनको, वो बेचारे रोती रहती है, मुझे क्या पता, मैं तो स्नान करने गई थी, कपड़ा भी बदल नहीं पाई। अब कौन सुने उसको, गाली देकर डांट कर जेल में डाल दिया। वहीं बैठकर स्मरण के बोले, प्रभु यही मेरे जन्मदिन, यही पालन करूँगा जेल में ही। मेरे जन्मदिन है, जेल में डाल दिया। मैं गंगा स्नान करनी चाह रही थी, अब क्या गंगा स्नान कराया, अब मैं जेल में डाल दिए। बोले नहीं बात नहीं, अब कराते हैं, आपका नाम ठीक ठाक कराएंगे, इसलिए जेल में डाला, कुछ काम है, चिंता मत करो। तो इसलिए कभी कभी ठाकुर जी ने ऐसा भी कराते हैं, बहा कर ले जाएंगे, रात भर कहीं डालेंगे, फिर उसको गाली सुलाएंगे, खूब अपराधी कराएंगे, जेल में भी डालेंगे, फिर जाकर काम बनाएंगे। तो इसलिए कभी कभी ऐसी परेशानी होने से कभी हतोत्साह नहीं होना, वो ठाकुर जी की इच्छा है, इसी से कराते हैं कभी कभी। तो इसी के जेल में डाले, अकेली रो रही थी, उनके जन्मदिन के दिन, हैप्पी बर्थडे के दिन ये घटना हो रहा था। रो रही थी, तब 10 बजे सारे बोल रहे थे, पता नहीं पूरे चारों तरफ हल्ला गुल्ला हो गया था। सारे जो सेवक सब आते थे, कौन है वो, ये तो बड़ी अच्छी, क्यों भागवत क्लास देती थी उन्होंने, ये माता जी तो अच्छी क्लास लेती थी, ये तो बड़ी राधा कुंड भजन करती थी, यहाँ आई, ये तो उनके अनंत आचार्य के डिसाइपल है, उनके गुरु महाराज तो इधर रहते हैं, ये कैसे की ना है, क्या पता कर रहे थे चोरी के मन में क्या दशा की। अब कई लोगों के मन में कई विचार, राजा का पांचा, राजा को भगवान ने जब राजा उठ गया, उनको स्वप्न में बोले तू ऐसा क्यों किया, जेल में क्यों डाला ना, ऐसे पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, प्रूफ किया आपने ना, हमको पता नहीं। बोले प्रमाण करो, प्रमाण कुछ मिला नहीं। बोले क्यों जेल में डाला, करते ना, क्यों आया, कैसे आया ना, कैसे आया मुझे पूछना चाहिए था, मैं लेकर आया, आप लेकर आए ना। हाँ बोले वो मेरे फॉलोअर है, मैं उनको बुला कर यहाँ रखा था, और उनका आज हैप्पी बर्थडे है, वो गंगा स्नान करना चाहती, मैं गंगा प्रमाण कराना चाहता था कि यही गंगा है, तो विश्वास नहीं कर, यही गंगा जी है, तो इस स्रोत में बहा करके मेरे चरण तक ले आया, यही मेरे चरण धुवन जल, इसलिए स्रोत यहीं से निकलता है, वहीं घुमा फिर के ले आया, मेरे रत्न वेदी के पास स्रोत में बहा करके आगे मंदिर के अंदर आ गया। बोला ऐसे हैं ना, हाँ तू बदमाश, उनको जेल में डाला, जाओ और जितने तेरे सेवक है सारे सेवक और आप सब जा करके उनके चरण में गिर करके प्रणाम करो, क्षमा मांगो, और उनको तुरंत निकाल करके लाओ, ला कर ये मठ के महंत करके स्थापित करो, और आज से तुम और तुम्हारे जितने मेरे सेवा करने वाले, उनसे दीक्षा लेने के बाद मेरे सेवा करने के लिए आना है। गेट आउट। जगन्नाथ जी ने ऑर्डर पास कर दी। अब राजा स्वयं आया, सारे पुजारी ब्राह्मण जो सो गाली सब आए, आकर मैडम के चरण पकड़ करके गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगने से नहीं हुआ, उनसे दीक्षा लिए। आज तक भी अभी 200-250 साल परंपरा ही है, जगन्नाथ जी के मंदिर में जो सेवा करेगा उसको गंगा माता मठ में दीक्षा लेना पड़ेगा, इसीलिए परंपरा दिया। भगवान ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, अपमान करता है उनको, लो पीढ़ी तक उनके ही डिसाइपल बन के रहना। पूरे राजा प्रजा सेवा सब, ये ठाकुर जी का किस कारण से क्या करना चाहते हैं हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमारे साथ कोई कभी दुख, किसी को गड़बड़ी, कोई ऐसा हो जाने से हताश नहीं होना, ठाकुर जी को शाबाश करना, थैंक यू देना कि प्रभु पता नहीं कुछ तो आप कर्म कटा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, आप तो मेरा बुरा कर ही नहीं सकते, मुझे पता नहीं कुछ तो अच्छा मेरा करवा रहे हैं, थैंक यू द्वारिकाधीश जी। इस प्रकार भगवान को धन्यवाद ज्ञापन करना। हरे कृष्ण।